तो कुछ भी नहीं है विंध्या। अभी जी पक्का पक्का यहाँ पे कुछ था। कुछ भी तो नहीं है यहाँ विंध्या, तुम लापरवाह हो रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये वॉलेट और मोबाइल में खुद वापस लेने आ रहा था, क्योंकि जो खिलौने मैंने ऑर्डर किए थे वो आ गए थे। तुम्हें क्या जरूरत थी दरवाजे तक भाग के आने की? विंध्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है तुम्हें अपना खास ध्यान रखना है। तुम भागकर क्यों आ रही थी मेरा वॉलेट और मोबाइल देने के लिए? अभी जी हम भागकर नहीं आ रहे थे, यहाँ पक्का कुछ था। देख तो लिया विद्या, यहाँ कुछ भी नहीं है। और देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब प्लीज ये मत कहते ना कि माँ या किसी और ने यहाँ पर जानबूझकर कुछ रख दिया था। अब माँ पर इल्जाम क्यों लगाएंगे अभय जी? हम तो खुद ही आपसे कह रहे थे कि सब्जी वाली बात पे आप माँ पर इल्जाम मत लगाइए। माँ पर विंध्या, तुमने अभी तो खुद ही कहा ना कि यहाँ पर कुछ था। विंध्या, तुम ध्यान से चला करो, अब तुम्हें और सावधानी बरतनी पड़ेगी विंध्या। अब तुम जाओ, जाकर कमरे में आराम करो विंध्या, ठीक है? कमाल है तेरा नाटक। पहले बेध्यानी से भाग रही थी, फिर गिरने का नाटक कर रही, हाँ? और फिर दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। अरे कितना गिरोगी मेघा? पहले हमरे लल्ला को हमरे खिलाफ कर दिया और अब हर चीज ऐसे किए जा रही हो जिससे हमारे और हमारे लल्ला के बीच ना दूरी बनी रहे। माँ, खबरदार! खबरदार जिसने माँ का। हम पर चाल चलने की कोशिश मत करना। हमरे लल्ला पर चाल चलकर तुम ये सोच रही हो कि सब कुछ हासिल कर लोगी ना, हम ऐसे नहीं होने देंगे। हमरे लल्ला को तो हम वापस छीन ही लेंगे तुमसे। तुम्हें हर गंदी चाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। माँ, आप इस हद तक सबके बहकावे में आ गई हैं कि आप मानने को तैयार ही नहीं है कि हम विंध्या हैं। अब कुछ भी करें आपको गलत लगता है, कुछ भी कहे आप उसे झूठा कहेंगे। एक बार तो विश्वास कीजिए हम पर। वहीं रुक जा। खबरदार जो इस लकीर को पार करने की कोशिश की है तुम, इस लकीर के पार आने की कोशिश मत करना। ये लकीर तेरी वजह से खिंचवाई गई है। ये बंटवारा तेरे वजह से हो रहा है। हम तुझे तेरे मकसद में ना कामयाब नहीं होने देंगे। हमरा लल्ला अपने माँ के पास
आएगा, जरूर आएगा, लेकिन तू और तेरा ये नाजायज बच्चा बस चुप हो जाइए। हम ही विंध्या हैं और इस बात का सबूत खुद भोलेनाथ ने दिया है हमें इस बच्चे के रूप में। पर माँ, आप इन सब लोगों के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुकी हैं कि सच को देखना ही नहीं चाहती। पर एक बात साफ साफ समझ लीजिए, आपको हमें जो भी कहना है कहिए, हम सुन लेंगे, पर हमरे बच्चे के खिलाफ हम एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोबारा ये शब्द मत बोलिएगा हमरे बच्चे के खिलाफ, वरना क्या करेगी तू? धमकी दे रही है हमको? नहीं माँ, हम बड़ों के साथ कभी बदतमीजी नहीं करते, पर हमरे रास्ते में इतने कांटे भी मत बिछाइए कि हम रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाएं। हर चीज की एक हद होती है, उस हद को पार मत कीजिए। आपको हमें जो भी कहना है कहिए, हम सुन लेंगे, पर हमरे बच्चे के खिलाफ हम एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं! उस मेघा की इतनी हिम्मत कि वो हमें धमकी दे रही है। अगर हमारी असली विंध्या होती ना, तो हमरे साथ वो ऐसे कभी बात नहीं करती, कभी नहीं करती। और फिर हाँ, क्या कर रही? इतना गुस्सा? अरे इतना गुस्सा करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे पापा, आपने नहीं देखा उस मेघा ने अम्मा को कैसे धमकाया? अगर आप भी अम्मा की जगह पे होते ना तो इतना ही गुस्सा कर रहे होते। अरे जिस औरत को हमारे अभय ने इतनी शह दे रखी हो, वो तो बदतमीजी करेगी ना। ससुर जी, हम तो कहते हैं कि सासू माँ को जरा बाहर घुमा लाइए, इनका थोड़ा मन शांत होगा। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो बर्फी, तमार बाबू सही कह रहे हैं। मेघा जैसी शातिर खिलाड़ी के साथ अगर मुकाबला करना है तो दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। हाँ? चलो बाहर चलते हैं, कहीं घूम आते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगे, हमें भी। हाँ? अरे अम्मा, पापा इतने प्यार से बोल रहे हैं, चली जाओ ना। चलो चलो। पति जी, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। पापा को अच्छा सुझाव दिया आपने, ये अम्मा को बाहर लेकर जाएं। इसके पीछे बहुत सोची समझी चाल थी पत्नी। ए बड़के साले साहब, जरा समझाओ अपनी बहना को कि ये सब कुछ उस बिंदिया के कारण किया गया है। अरे मेरी प्यारी छोटी, वो कहा है कि पापा को ना एक टेंडर पे कराने अम्मा के साइन। और अगर अम्मा घर पे होती तो तुम्हें क्या लगता है बिंदिया कभी साइन करने देती? कभी नहीं। बस इसीलिए जीजा जी ने ये प्लान बनाया और अम्मा और पापा को भेज दिया कठौता झील के पास सैर सपाटे के लिए, ताकि अपना काम एकदम आसानी से हो जाए। आज जिस टेंडर पर हमने सासू माँ के दस्तखत लेने हैं, अगर वो हो गया ना तो बहुत पैसा मिलेगा कमीशन का। लेकिन अगर ससुरा कोई गड़बड़ हो गया, अगर ये स्कैम बाहर आ गया
तो जेल जाएंगी सासू माँ और हम चारों साफ बच जाएंगे। जय बात। हे भगवान, ये लोग तो फिर से माँ जी को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें काम करते हैं, हम बिंदिया को जाकर बताते हैं। बिंदिया, कल को ये सच बाहर आया तो माँ जी को जेल भी हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, हम उन्हें जाकर रोकेंगे। उनकी चाल में हम भोली भाली माँ को फंसने नहीं देंगे। आपको पता है बाबूजी माँ को कहाँ लेकर गए हैं? कटौता झील। चलिए हमारे साथ। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, हम जाते हैं। माँ को कुछ भी नहीं होने देंगे। ना भी ध्यान रखना बिंदिया। जी, बिंदिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। अरे हेलो बिंदिया, क्या कर रही हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। तुमने आयरन और प्रोटीन की दवाई ली? तुम आराम कर रही हो ना? अभय जी, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं बिंदिया। बिंदिया, ये गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज क्यों आ रही है? हम गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं अभय जी। कहाँ जा रही हो तुम बिंदिया? हमें जाना बहुत जरूरी है। बिंदिया, मेरी बात सुनो। अरे एक तो तुम इस हालत में बाहर निकल रही हो और वो भी गाड़ी चला रही हो। तुम्हें गाड़ी चलानी कहाँ आती है बिंदिया? तुम कहाँ जा रही हो? अभय जी, आप फिक्र मत कीजिए। देखो बिंदिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अभी के अभी गाड़ी साइड में रोको। अभी रोको बिंदिया, मैं आ रहा हूँ। अभय जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमें जाना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो कटौरा झील तक आ सकते हैं, फिर हम आपको पूरी बात बता देंगे। हेलो हेलो बिंदिया, बिंदिया तुम कहीं नहीं जाओगी। बिंदिया मेरी बात करो। आपका हम किस मुंह से शुक्रिया अदा करें? पता है क्या, ये तो वही वाली बात हो गई, अधजल घघरी छलकत जाए। हम समझाते हैं। हाँ, पत्नी जी कहना चाह रही हैं कि आप तो बहुत ही काम की चीज निकली अंजू भाभी। अरे पति जी, सही हो या गलत, कोई भी खबर अगर बिंदिया तक पहुंचानी है, अंजू भाभी से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे नहीं समझी, हम समझाते हैं। दरअसल क्या है ना खबरीलाल अंजू, ये जो तुम पटर पटर करके सारी बातें बिंदिया को बता कर आई हो ना, ये हम खुद ही चाह रहे थे कि तुम अपने कानों से सारी बातें सुनो। काम हो गया जीजा जी, जैसा हमने चाहा था बिल्कुल वैसा। तो खबरीलाल अंजू लकीर पार करके पहुंच गई बिंदिया के पास और पटर पटर करके बता देगी सारी बात।
बिंदिया तो वही गाड़ी चलानी आती है जिस पर साले साहब ने उन्हें ड्राइविंग सिखाई थी 10 दिनों तक। और अब उस गाड़ी की हमने चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको बुरे काम में फंसने नहीं देंगे माँ। पापा उनसे दस्तखत नहीं करवा पाएंगे, रोक लेंगे हम उन्हें। ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? और उस गाड़ी के ब्रेक के तार हमने अपने हाथों से काट लिए। ये गलत है। हम जाकर देवर जी को सब कुछ बता देंगे। अच्छा, चुगली करोगी? अभय से? अपने देवर जी से चुगली करोगी? कहाँ हो तुम? अबे जी, हम कब से कार का ब्रेक दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो रुक ही नहीं रहा। बिंदिया, सबसे पहले गाड़ी स्लो करने की कोशिश करो। एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के गियर शिफ्ट करते रहो। बिंदिया, घबरा मत बिंदिया, मैं बस वहीं आ रहा हूँ। बिंदिया, बस फोन मत काटना। अबे जी, अबे जी, अबे जी, हमें नहीं पता हम आपसे दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं, पर ये मत बोलिएगा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब मत बोलो बिंदिया, देखो मैं वहां पहुंच गया। बिंदिया, मैं आ गया हूँ। जल्दी करो, वो गाड़ी में ब्रेक नहीं है। बिंदिया, बिंदिया, अबे जी, बिंदिया आंखें खोलो। बिंदिया उठो, बिंदिया उठो। बिंदिया, मैं आ गया हूँ। बिंदिया, अबे जी, हमारा हमारा बच्चा। कुछ नहीं होगा बिंदिया, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया आंखें खोलो। बिंदिया, 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 गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है, कोई है? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोको। अरे रुकिए, गाड़ी रुकिए प्लीज। अरे रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। अरे मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज।
मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है, कोई गाड़ी रोको। मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, प्लीज। डॉक्टर जल्दी करो प्लीज। विद्या, विद्या अपनी आंखें खोलो विद्या, विद्या प्लीज। अबे जी प्लीज आप यहीं पे रुकिए। डॉक्टर प्लीज। विद्या, विद्या। सर सब ठीक है। मेरी बिंदिया कैसी है? मेरा बच्चा क्या है? डॉक्टर प्लीज कुछ बताइए। अबे जी बिंदिया जी अब खतरे से बाहर है, लेकिन लेकिन क्या? आई एम सो सॉरी मिस्टर अभय, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए।